नमस्कार दोस्तों। अनलॉक का आज चौथा दिन है। इन 4 दिन में हमको आज़ादी मिली है। लॉकडाउन के बाद से बाज़ार खुला है। आज़ादी कोरोना को भी मिली है। पहले पूरे देश में एक दिन में 1000 से 1500 पेशेंट बढ़ते थे। पिछले 3 दिन में 8000 पेशेंट प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। फिरोज़ाबाद की बात करें तो 24 मई को एक्टिव मरीज की संख्या 13 हुआ करती थी, जो आज 73 हो गई। आज भी 3 और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। आज 291 हो गए। दोस्तों, इस समय हमारे लिए भी सोचने का समय है। कोरोना कलंक नहीं है, कोरोना छूत नहीं है। कोरोना के मरीज को हम घृणा की दृष्टि से न देखें। कोरोना तब तक किसी को ग्रसित नहीं करेगा जब तक कि कोरोना वायरस किसी भी बहाने से मुंह और नाक में इंजेक्ट नहीं होगा। 8 तारीख को अभी और छूट मिलेगी। बाज़ार गुलजार होगा, मंदिर खुलेगा, मस्जिद भी खुलेगी। लेकिन मंदिर में, क्योंकि हमारी आस्था है, हम मंदिर में रोज़ जाते हैं, तो प्रसाद चढ़ाते समय बहुत ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रसाद के चक्कर में हम कुछ और लोगों को बांट दें। दोस्तों, बाज़ार में शायद सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का उतनी अच्छी तरह से नहीं निभाया जा रहा। हालांकि अभी बाज़ार 3 ही दिन खुले हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये भी 8 तारीख के बाद ही आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन बाज़ार में रौनक नहीं है इस समय। दोस्तों, मिडिल क्लास का आदमी बेहद परेशान है। या तो वो परिस्थिति से लड़ रहा है या किस्त भर रहा है। चाहे वो किस्त बैंक की हो, चाहे बीमा कंपनी की हो। सरकार ने कहा था कि हमसे 3 महीने बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, लेकिन बिजली का बिल आया, वो भी बढ़ा के आया। बैंक की किस्तों का भी ये हाल है। अगर आप बैंक की किस्तें समय से जमा नहीं कर रहे हैं तो वो ब्याज भी वसूल रहे हैं। कुछ छूट नहीं मिली। सरकार ने 20 लाख करोड़ का वायदा किया, मिडिल क्लास को अभी कुछ नहीं मिला। चूड़ी का उद्योग बंद है। ये चूड़ी के उद्योग पर संकट के गंभीर बादल हैं। ध्यान रखना, जब तक चूड़ी का उद्योग शहर में नहीं पनपेगा, शहर में खुशहाली नहीं आने वाली। क्योंकि चूड़ी के उद्योग से कारखानेदार से लेके, मजदूर से लेके, मध्यम वर्गीय से लेके और जहां बिकता है वहां तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाज़ार में पैसा घूमता है। लेकिन सरकार के नियम भी सख्त हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि चूड़ी उद्योग किस तरह से सरकार चलाना चाहती है। हालांकि कुछ उद्योग चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक प्लांट हैं। अब ऑटोमेटिक प्लांट पे मजदूर कम है और जो उनकी सेल है वो शराब की बोतलें और अदर ज़्यादा हैं जो बाहर जाएगा। उससे कोई बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों, पेशेंट तो बड़े हैं, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि वो अर्थतंत्र को मजबूत करना चाहती है। मजदूर वर्ग के पास पैसा आए, मिडिल क्लास के पास पैसा आए, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास पैसा नहीं है। निम्न स्तर का आदमी आटा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेता है। मध्यम वर्गीय तो किसी से कह भी नहीं पा रहा अपनी बात, और बैंक की किस्तें और इसकी किस्तों में वो फंस गया है बुरी तरह। कितनी दुखद स्थिति है। नगर निगम के 2 पार्षद का निधन हो गया कोरोना से। जिन लोगों को कोरोना ग्रसित नहीं है उनके भी हाल बेहाल हैं। बहुत से अन्य मरीज काल के गाल में समा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? सरकार कुछ नहीं करने वाली है। जो कुछ करना है हमको, आपको करना है। सरकार नियम बना रही है, उन नियम का पालन करना है। हमको प्रॉपर हैंड वॉश करना है, प्रॉपर मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। और कोई कोरोना ग्रसित मरीज जो ठीक होके आ गया, उससे घृणा नहीं करनी है। ये किसी को भी हो सकता है। और जो दुकान पे बैठे हैं मेरे आपके साथी, उनको भी ये चेतावनी है कि बिना मास्क के वो किसी को भी सामान नहीं दें। और हम भी किसी से मिलें, मास्क पहनें, और अगर सामने वाला मास्क नहीं पहने तो उसको उसी तरह से टोकें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप अकेले परिवार नहीं हैं।
आपका शहर, आपका परिवार है। व्यक्तिगत रूप से आपकी जवाबदेही, जिम्मेदारी, समझदारी अब दिखाने की है। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।